Hello, students. Welcome back. Today, I have come to you with a very new poetry, and it's called Culture of India. Now, you already know that India has many and massive cultures. This poetry is all about it. So, let's begin. India has its culture displayed in customs and traditions. India is known for its unique festivals and celebrations. So, इंडिया का कल्चर है और यहाँ पर ये डिस्प्ले होता है हमारा कल्चर हमारे कस्टम्स में और हमारे ट्रेडिशंस में और हम यूनिक हैं अपने फेस्टिवल्स और उनके सेलिब्रेशंस के लिए यानी कि पूरे वर्ल्ड में इतने कल्चर्स और इतने फेस्टिवल्स किसी भी एक कंट्री में नहीं पाए जाते। इंडिया हैज़ इट्स स्पेशलाइज्ड आर्ट्स। इंडिया के पास स्पेशलाइज्ड आर्ट्स भी हैं यानी कि बहुत ही यूनिक और सुंदर आर्ट्स भी हैं। फ्रॉम ताजमहल एट आगरा एंड इंडिया गेट एट इंडियाज हार्ट। तो हमारे देश में है ताजमहल आगरा में और इंडिया गेट न्यू दिल्ली में। सो द ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर वेदर फोक और ट्राइबल आर्ट। तो हमारे इंडियन कल्चर की खूबसूरती जो कि आपको दिखती है हमारे फोक डांसेस में और ट्राइबल यानी कि गांव के आर्ट्स में। सो इवन द वॉल पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर हैज इट्स ओन लर्निंग स्टेटेड। सो वैसे ही कोई वॉल पेंटिंग हो या कोई मूर्ति हमारा कल्चर उसमें बहुत आसानी से दिखता है। An expression of culture in its dignified dance and its melodious music. You should listen if you get a chance. तो आपको ज़रूर सुनना चाहिए, आपको देखना चाहिए एक्सप्रेशन हमारे कल्चर का और कितना डिग्निफाइड कितना रेस्पेक्टफुल डांस है इंडिया का और ये कितना ही सुहाना है म्यूजिक, राइट? मेलोडियस इज वेरी नाइस साउंड्स, राइट? सुरीला, राइट? और अगर आपको कभी मौका मिले ये सुनने का तो आप ज़रूर सुनिएगा। द क्लोथिंग इन इंडिया डिफर्स फ्रॉम इट्स जोग्राफिकल बेस। तो जैसे जैसे हमारे देश की जोग्राफी बदलती जाती है वैसा वैसा हमारा पहनावा बदलता जाता है। एवरी ऑर्नामेंट विद इट्स ट्रेडिशनल वेयर हैज़ इट्स ओन अमेजिंग ग्रेस। और कोई भी ऑर्नामेंट जो इंडिया में इन स्टेट्स के हिसाब से पहना जाता है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर निखर कर आता है और उसकी एक बहुत ही अमेजिंग ग्रेस होती है, एक अमेजिंग सुंदरता होती है। सो इंडिया हैज़ इट्स यूनिटी whenever there is a need, sharing at times of crisis. It's a value sown indeed. So हम सब इन सब कल्चर डाइवर्सिटी के बावजूद इन सब डिफरेंट फेस्टिवल्स लैंग्वेजेस क्लोथिंग के बावजूद हम सब डिफरेंट होकर भी सेम एक साथ एक ही कंट्री में रहते हैं और यही ज़रूरत है कोई भी मुश्किल के टाइम पर कि कैसे हमारी कंट्री पूरे साथ में यूनाइट हो जाती है। Whenever there is a need, जब कोई भी ज़रूरत आकर पड़ती है, शेयरिंग एट टाइम्स ऑफ क्राइसिस, तो हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं अपने कल्चर को ध्यान में रखते हुए। यानी कि हमारे कल्चरल डिफरेंसेस हैं लेकिन फिर भी हम एक दूसरे की चाहे नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट हो हम हमेशा हेल्प करते हैं। इट्स अ वैल्यू सोन इंडीड। और ये वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है जो हमारे पूरे इंडिया को यूनाइट करती है कि आप चाहे किसी भी हुक एंड कॉर्नर से क्यों ना बिलोंग करो फिर भी आप हमेशा एक ही कल्चर के रहोगे और एक ही कंट्री में। सो दीज आर द वर्ड मीनिंग्स फॉर यू एंड नाउ यू कैन टेक अ लुक एट द समरी ऑफ द पोम। सो The poem is about Indian cultures and traditions that are popular all over the world. So India का जो culture है और उसके traditions हैं वो पूरे world में popular हैं। Various art forms such as dance, paintings, music are important part of India's heritage. और ये सब चीज़ें हमारे heritage के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि dance, paintings और music. It is belief that India has preserved traditions and cultures for centuries. हमने अपने कल्चर को अपने ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करके रखा हुआ है, बचा कर रखा हुआ है बहुत सारी सेंचुरीज से। Indian cultures and traditions encourage everyone
to remain peaceful, humble and respect each other in society. So हमने हमेशा encourage करा है सबको शांत रहने के लिए, humble रहने के लिए और respectful रहने के लिए. So we are going to attempt the conceptual assessment now. It goes like India is known for its rivers, hills, crops or festivals. So India जाना जाता है अपने festivals के लिए. Which city do you think has been described as India's heart in the poem? Chennai, Mumbai, Jaipur or New Delhi? So the heart of India is New Delhi. Which monument has Indian arts? Eiffel Tower, Taj Mahal, Parthenon or Pyramid? It is Taj Mahal. Then say yes or no. India is known as land of festivals. Yes, that's true. The Taj Mahal is in Mumbai. No. The clothing in India differs with its geographical area. Yes. People of India live together in harmony, in peace. Yes. We should always be ready to offer our services for the country. Yes, that's also true. Now, moving ahead, you are going to attempt these question answers in detail and we'll take a look at this grammatical exercise together. So you should listen to melodious Indian music. Here, should is used as a modal verb. A modal verb is a type of auxiliary verb. Auxiliary means helping verb that is used to indicate ability, permission or obligation. So, modal verbs ऐसे verbs होते हैं जो help करते हैं verb को उसकी intensity बढ़ाने के लिए. वो बताते हैं ability को, permission को और कोई भी obligation को. So, complete each sentence with a modal verb from the box. So, we dash prepare for the final exam. We should, may, could, must, ought. You have to attempt all of this using the modal verbs which are given in the box. And then we have to fill in the blanks with must or must not. So let's try a few. Sally is ill, so she dash see the doctor. Must see the doctor. It is raining. You dash take your umbrella. You must take your umbrella. You dash make a noise in the library. You must not make a noise in the library. You dash be friendly to everyone. No wait, I skipped one. This is a secret. You dash tell everyone. You must not. You dash be friendly to everyone. You must be friendly to everyone. You dash walk on the grass. You must walk on the grass. You dash annoy your neighbors. You must not annoy your neighbors. We dash take care of animals. We must take care of animals. With this, let's move ahead. Now you will see some word power questions and the word formation ones as well, right? As you can see right here. Now, you are going to solve the competency-based assessment wherein you will find writing skills, find out and creative activity. Again, followed by speaking skills and value corner questions. Then we have some art integrated learning activities for you. So, with this, we also have some thinking skills for you, which you are going to do all by yourself with your friends. And we have come to an end of this poetry. I hope to see you soon with many more useful topics. And today we learned how rich India is in its culture and festival. And we should all be proud of being an Indian. Till then, take care of yourself and Jai Hind. Bye-bye.